हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये कहाँ से आता है। इससे पहले हम लोगों ने इसका हिंदी मीडियम में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि इसका इंग्लिश वीडियो भी बनाऊं, तो इसलिए आपके लिए ये इंग्लिश वीडियो भी ले आया हूँ। अगर आपको इसका हिंदी वर्ज़न चाहिए या हिंदी में चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे हिंदी मीडियम में आपको वीडियोस प्रोवाइड है। वहाँ पे जाके वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। भोजन ये कहाँ से आता है। What did you eat at home today? आज आपने अपने घर में क्या खाना खाया था। Find out what your friend ate today. और ये भी पता लगाएं कि आपके दोस्त जो होंगे उनसे पता कीजिए उन्होंने आज क्या खाना खाया था, ठीक है। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक ही तरह का भोजन खाया था, एक ही तरह का फूड खाया था आपने, ठीक है। We all eat different kinds of food at different times, isn't it? क्या यह सही है, क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम अलग अलग तरह के खाना यानी फूड को हम लोग खाते हैं। क्या ये सही है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो 3 टाइम का जो खाना होता है, 3 टाइम का जो फूड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। 3 टाइप में हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, ठीक है। तीनों क्या होती है, वैरायटी जो होती है खाना की या फिर तीनों जो भोजन होता है वो क्या होता है, एकदम डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग फूड वैरायटी। फूड वैरायटी दिया गया है 1.1 में। फूड वैरायटी में क्या है, एक्टिविटी 1 में दिया गया है, देखेंगे। आस्क योर फ्रेंड्स इन द क्लास अबाउट द आइटम्स दे कुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपके दोस्त जो आपके स्कूल में होंगे उनसे पता कीजिए कि वो पूरे दिन में वो क्या क्या खाते हैं। इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर वे, है ना, अगर वे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनसे भी ये पता कीजिए कि वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है, क्या क्या खाते हैं। क्योंकि हर स्टेट्स का जो फूड्स वगैरह होते हैं, फूड होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। हर स्टेट में एक तरह का खाना होता जाता है, एक तरह का फूड नहीं खाया जाता, तो वो पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फ्रॉम एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी नोटबुक में जो टेबल 1.1 दिया गया है, ठीक है, जैसे टेबल 1.1 दिया गया है, नीचे देखेंगे हम लोग जिस तरह से दिया गया है टेबल 1.1, तो उसी तरह क्या करना है आपको अपने नोटबुक में ऐसा 2 कॉलम बनाना है। उसमें दोनों तरफ लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और फ्रेंड, एक साइड लिखना है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, ठीक है। अपने दोस्तों या फ्रेंड्स जो भी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनका नाम लिखिएगा और साथ में ये भी लिखेंगे कि वो पूरे दिन में, ठीक है, एक दिन में वो क्या क्या खाना खाए हैं, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे फिल करना है जहाँ तक आपको संभव हो सके। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे फिगर 1.1 डिफरेंट फूड्स आइटम। यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में दिया गया है, जो एक दिन में हम लोग जो जो चीज़ खाते हैं उनमें से कुछ फूड आइटम्स के दिया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ़िश है, इडली वगैरह है और साथ में क्या है, कुछ सब्ज़ी या फिर खीर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। उसके पिक्चर्स दी गई है, फिगर दी गई है 1.1 में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, व्हाट आर दोज फूड आइटम मेड ऑफ।
यहाँ पे दिया गया है कि अपने भोजन में हम अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के चीज़ को खाते हैं हम लोग। जैसा फिगर 1.1 अभी हम लोग देखे थे कि अलग अलग वैरायटी दी गई है फूड की, तो उसमें से भी हम लोग कुछ कुछ खाते हैं, ठीक है, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब ये जो फूड आइटम है ये सब किन किन चीज़ों से मिल के बनती है? ये जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं वो किस चीज़ से बनती है, किस चीज़ों से मिल के बनती है, ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। जो पके चावल जो होते हैं, जो पके चावल होते हैं जो हम लोग घर आते हैं, है ना, उसके बारे में सोचने के लिए बोल रहा है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस चावल को, कैसा कच्चे चावल को लेते हैं। जब भी हम लोग चावल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें क्या देता है, कच्चा चावल देता है, हमें तो पका के तो नहीं देता है। तो हमें क्या देता है, वो कच्चे चावल देता है। कच्चे चावल को क्या करते हैं हम लोग, उसको ला के वहाँ पानी डालते हैं, उसमें पानी डाल के उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने के बाद ही वो खाने के लायक होता है। जस्ट टू मटेरियल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहते हैं जब कोई डिश बनाना हो, हमें कोई डिश प्रिपेयर करना हो, तो उस डिश में बनाने में जिन जिन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उन मटेरियल्स को ही इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। इसी क्या चावल जो होता है उसे तैयार करने में हमें दो तरह के दो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। किसी भी चावल को बॉईल करने में हमें दो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, एक चावल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वाटर, ठीक है, तभी हमारा जाके जो चावल होता है वो तैयार हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर क्या बोल रहा है, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी जो भोजन होते हैं, कुछ ऐसे भी खाना होता है, वो क्या होता है, बहुत से इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी को प्रिपेयर करने में क्या होता है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अगर सब्ज़ी वेजिटेबल करी बनाना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। पहली तो हमें कच्ची सब्ज़ी, जो सब्ज़ी जिस सब्ज़ी से बनाना होगा उस सब्ज़ी को लाएंगे, कच्ची सब्ज़ी को, उसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे, स्पाइसेस मसाला वगैरह डालेंगे, ऑयल डालेंगे और भी कुछ चीज़ें जो डालनी होती है उसमें, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी 2 दी गई है। एक्टिविटी 2 में क्या दिया हुआ है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिसन इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज, ठीक है। टेबल 1.1 में जो भी हम लोग फिल करेंगे उसमें से कुछ मटेरियल को क्या करना, अलग कर लीजिए और अपने दोस्तों को था, ठीक है, अपने दोस्तों या अपने घर वालों से उस बात में हम लोग बातचीत करें, ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम, लिस्ट देम इन टेबल 1.2। अब इसे क्या 1 से कुछ मटेरियल्स को अलग करके 1.2 में क्या करना है, हमें फिल करना है, यहाँ पे भरना है। नीचे देखेंगे 1.2 दी गई है, ठीक है। 1.2 में क्या बोल रहा है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, फूड आइटम्स है और साथ में उसमें लगने वाली चीज़ें, ठीक है, जो जो मटेरियल में लगता है, जैसे फूड आइटम और दूसरी ओर इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। जैसे पहला क्या है, रोटी या चपाती। रोटी या चपाती को बनाने में हमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स लगता है, कौन कौन सा मटेरियल लगता है, तो पहला आटा है और दूसरा क्या है, वाटर। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद रोटी तैयार होती है। दूसरा क्या है, दाल। दाल को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दाल को बनाने में पहले पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी या स्पाइसेस मसाला वगैरह की, इन सब से मिलके क्या बन जाएगा, हमारा दाल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में जो जगह खाली है, नीचे में जो जगह खाली है उसमें क्या करना, आपको फिल करना खुद से। जो टेबल 1.1 से आप अलग किए थे उसको इसमें फिल करना है, भरना है। जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसको घर में डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्तों से बातचीत करें, घर पे बातचीत करें, अपने बड़ों से,
और पता करें कि ये मटेरियल, ये चीज़ किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। ये पता करके आप यहाँ पे क्या करें, फिल करें या फिर अपने नोटबुक में ला के भर दें इसे।